आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चेन पॉलीमराइजेशन एंड स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन। चेन पॉलीमराइजेशन को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं और स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो डिफरेंस देख लेते हैं हम। एडिशन पॉलीमराइजेशन, स्टेप वाइज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इन दिस पॉलीमराइजेशन मोनोमर सिंपली ऐड विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी स्पीसीज। एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर सिंपली ऐड हो जाती हैं और कोई भी एलिमिनेशन नहीं होता एनी स्पीसीज़ का या फिर स्मॉल स्पीसीज़ का, जैसे कि वाटर हुआ, अमोनिया हुआ। और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या लिखेंगे कि इस पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर है ना वो रिएक्ट करेंगी आपस में स्टेप वाइज मैनर में और एलिमिनेशन होगा स्मॉल मॉलिक्यूल का, जैसे कि H2 हुआ, NH3 हुआ। तो इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा किसी भी स्पीसीज़ का और मोनोमर सिंपली ऐड करेंगी और इसमें एलिमिनेशन होगा और मोनोमर्स रिएक्ट करेंगी आपस में। मोनोमर इसमें है ना, मोनोमर के पास फंक्शनल ग्रुप होता है, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप या फिर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। तो इसका एग्जांपल है सिंपली पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसका एग्जांपल है टेरलिन, नाइलॉन 66, नाइलॉन 610। सेकेंड डिफरेंस होगा हमारा, इसमें इनिशिएटर रिक्वायर्ड होता है और जबकि इसमें सेकंड स्टेप क्या होगा कि इनिशिएटर जरूरी नहीं है इनिशिएटर हो, इनिशिएटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन। थर्ड पॉइंट क्या होगा, चेन्स आर नॉट एक्टिव आफ्टर टर्मिनेशन। एक बार टर्मिनेशन हो गया ना तो जो पॉलीमर बनेगा ना उसकी चेन एक्टिव नहीं होंगी और इसमें टर्मिनेशन होता ही नहीं है, हमेशा एंड्स है ना वो एक्टिव रहती हैं, मतलब फर्दर रिएक्ट कर सकती हैं मोनोमर के साथ। फोर्थ डिफरेंस क्या होगा, रिएक्शन इज़ फास्ट एंड पॉलीमर्स फॉर्म्ड एट वन। इसमें रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, एक बार में ही पॉलीमर बन जाता है। और इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है कि पॉलीमर्स फॉर्म्ड इन ग्रेजुअल स्टेप्स। पॉलीमर ग्रेजुअल स्टेप्स में बनेगा, स्टेप ग्रोथ होगी, इसमें धीरे धीरे बनेगा, रिएक्शन फास्ट नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, देयर इज़ वेरी लिटल चेंज इन मोलिकुलर मास थ्रू आउट द रिएक्शन। बहुत कम चेंज होता है मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर में थ्रू आउट द रिएक्शन। मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर इंक्रीज थ्रू आउट, इसमें मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा। सिक्स्थ डिफरेंस है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर डिक्रीज रिडीली अर्ली इन द रिएक्शन। कंसंट्रेशन है मोनोमर की जल्दी से कम हो जाती है रिएक्शन में, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर डिक्रीज होती है स्टीडीली थ्रू आउट द रिएक्शन। सेवंथ डिफरेंस है हमारा, विद इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम देर इज इंक्रीज इन यील्ड ओनली एंड नॉट मोलिकुलर मास। जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम बढ़ेगा ना वैसे वैसे यील्ड इंक्रीज होगी, ना कि मोलिकुलर मास। और इसमें विद इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम या फिर लॉन्ग रिएक्शन टाइम यील्ड्स हाई मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर। जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम इंक्रीज होगा ना